सुप्रभात बच्चों। आज हम कन्यादान कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि है ऋतुराज। सबसे पहले हम कवि ऋतुराज जी का जीवन परिचय देखेंगे। कवि ऋतुराज का जन्म राजस्थान में भरतपुर जनपद में सन 1940 में हुआ। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रह में पुल पानी में एक मरणधर्मा और अन्य, सूरत निरत तथा लीला अरविंद प्रमुख है। वे वंचितों, उपेक्षितों और पीड़ितों के कवि है कवि ऋतुराज। उन्हीं की एक कविता है कन्यादान। सबसे पहले हम इस कविता में थोड़ा आदर्श वाचन करेंगे, उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे, भावार्थ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर एक माँ एक बेटी से कह रही है, वही बेटी के लिए एक प्रमाण है दुखों का। अर्थात इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती है। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं, वे शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा होती है। बच्चों को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी पूंजी, जमा पूंजी किसी और को सौंप रही हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की तथा। अर्थात लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, इसका मतलब है कि हालांकि वह बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वह इतनी भोली थी कि खुशियाँ मनाने तो उसे आता था, लेकिन वह नहीं पता कि दुख का सामना कैसे किया जाए। इस उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधले तस्वीर की तरह थी या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब तक कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और नहीं रहना शुरू कर देता, तब तक उसका समुचित विकास नहीं हो पाता। कवि ऋतुराज आगे कह रहे हैं, माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब लड़की की शादी होती है तो उस समय माँ किस प्रकार उस लड़की को समझा रही है कि जाते जाते माँ अपनी बेटी को नई नसीहतें दे रही है। माँ कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है। वह कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में माँ कहती है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो यह हो सकता है कि माँ उसे अब तक एक जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती है और चाहती है कि वह अपना लड़कपन छोड़ दे। दूसरा मतलब यह हो सकता है कि उसे हर संभव यह कोशिश करनी होगी कि लोगों की बुरी नज़र से बचे। हमारे समाज में लड़कियों की कमजोर स्थिति के कारण उन पर यौन अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में कई माएँ अपनी लड़कियों को ये नसीहत देती है कि वे अपने यौन को
जितना हो सके दूसरों से छुपा कर रखे। आगे कवि कह रहा है एक प्रश्न के रूप में, मूल्यांकन के प्रश्न है यहाँ जिनके उनके साथ में उनका उत्तर भी दिया हुआ है। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? उत्तर है, माँ ने ऐसा कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना क्योंकि वह यह कहना चाहती है कि तुम लड़की होने के सारे गुण से परिपूर्ण रहना, परंतु यह ध्यान रखना है कि तुम्हारी सारी कोमलता को कोई कमजोरी समझकर फायदा न उठाए। इसलिए लड़की जैसी तो रहना, परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कमजोरी का कोई फायदा न उठा पाए या जुल्मों को मत सहना। अगला हम प्रश्न के माध्यम से देखेंगे, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए ही। इसी के आधार पर नंबर 1 प्रश्न है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री को किस स्थिति की ओर संकेत किया है? नंबर 1, इन पंक्तियों में समाज की स्त्री के प्रति बढ़ती जा रही कटुता की और संकेत किया है। स्त्री पर शोषण किया जा रहा है ताकि वे दहेज ला सके, उन्हें कुछ नहीं माना जाता, उनकी कोमलता को कमजोरी समझ फायदा उठाया लिया जाता है। इन सब से बड़ा कारण है कि औरतें अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों से अवगत नहीं है। और उसी के आधार पर दूसरा प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? हर माँ के लिए उसकी बेटी अंतिम पूंजी के समान होती है। उसकी खुशी अपनी बेटी की सुखद जीवन को देखकर मिलती है। माँ चाहती है कि उसकी बेटी अपने कार्यों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे ताकि कोई उसका शोषण न कर पाए सके। इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा, वह उसका भविष्य उज्जवल चाहती है। धन्यवाद।